4 करोड़ की निधि प्रताप सरनाईक के माध्यम से आई और आज कई सारे लोकार्पण भी हुए, जिसमें काशी मीरा के लोगों में खासी खुशी है। क्या कहेंगे? देखिए, खुशियाँ तो पूरे मीरा भाईंदर शहर के जनता में है, ठाणे शहर के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता में है। और मैंने जो निधि लाया है, देखिए सब मीरा भाईंदर के बहुत सारे रास्ते हैं वो कंक्रीट के हो गए, बाकी अभी बारिश ख़त्म हो गई तो बचे हुए रास्ते भी कंक्रीट के हो जाएंगे। जो गांव खेड़े में यानी प्रभाग क्रमांक 14 जो है काशी मीरा महाजनवाड़ी, इस परिसर में तो कभी महानगर पालिका ने देखा ही नहीं कि इस परिसर को विकास के लिए कुछ निधि देना चाहिए। शहर के मध्यवर्ती भाग जो है वही एरिया डेवलपमेंट के पीछे जहाँ पे बिल्डरों का अधिक फ़ायदा हो उसी एरिया में काम करने की कोशिश पहले के लोगों ने की है। और मैंने तो जैसे ही हमारी सरकार आई है, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, मैंने पहले तो स्लम एरिया जो आदिवासी पाड़े है, जो स्लम एरिया है, जो बेचारे लोगों को पीने की पानी की दिक्कत है, वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ एरिया उस एरिया में जाके मैंने कंक्रीट के रास्ते दे दिए। उस एरिया में मैंने अगर एमएससीबी या अदानी की लाइट अगर नहीं पहुँचती है तो वहाँ पे मैंने सोलर लाइट दे दी है। वहाँ पे मैंने पानी की पाइपलाइन जाके लोगों को पानी दे दिया। तो ये काम मैंने पहले किए, ना कि जो सोसाइटी के लोग रहते हैं उनको तो सुविधाएं डेवलपर के माध्यम से, बिल्डर के माध्यम से मिलती रहती है, मगर ये जो गरीब लोग हैं जिन लोगों को सुविधा अभी तक मिली नहीं, उन लोगों को सुविधा देने की मैंने कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गया हूँ। सर, सही मायने में विकास उसी को कहते हैं जो आपने किया है। इस समय 146 के तो हैट्रिक मारे हुए आप हैं ही हैं, लेकिन लोगों ने इस बार उम्मीद भी की कि आप चौका भी मारेंगे और हम आशा भी ये करते हैं। 145 में जो विकास हुए उन पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, मगर एक बात है कि मुझे भी इस परिसर का विकास करने के लिए मेरी सत्ता आने की राह देखनी पड़ी। मैं भी अभी 15 साल से विधायक हूँ, मगर मैंने पिछले 12.5 साल में जितने काम नहीं किए उतने काम मैं ये 2.5 साल में कर दिया। हाँ, जो मेट्रो का प्रोजेक्ट था, हमारी सरकार आने के बाद में मैं मेट्रो मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर के लिए लेके आया। मीरा भाईंदर की में पानी की ज़रूरत थी, वो पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं राज्य शासन के पास बहुत पीछे लगा और ये जो हमारी एमएमआरडीए के माध्यम से सूर्या डैम की योजना है वो अभी पूरी होने जा रही है। तो ये काम तो बड़े काम तो मैंने किए हैं, मगर ऐसे नहीं है कि काम किए नहीं है, मगर निधि जी की जो कमी थी वो कमी हमारे एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने के बाद पूरी हो गई। ने बहाई है और 2-3 चीज़ें तो ऐसी है जिसका बेसब्री से युवा इंतजार कर रहे हैं। जो आपने ट्रांसपेरेंट ब्रिज यानी कांच का जो ब्रिज का प्रस्ताव जो पास करवाया है, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आपको शायद वो भी पता नहीं रहेगा कि फाउंटेन होटल के सामने हमने एक मैंग्रोव गार्डन का प्रस्ताव दिया है जो ऑलरेडी गोराई में हो रहा है। तो उसी धरती पे मैंग्रोव गार्डन के बाद में जेटी, जहाँ पे प्रवासी ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का वो कर रहे हैं हम लोग, प्रवासी लोग वहाँ पे आएंगे और बोट से प्रवास करेंगे। उसके बाद में घोड़बंदर क्रिक डेवलपमेंट है, वो क्रिक डेवलपमेंट हो जाएगी। उसके बाद में ये स्काई वॉक ले रहा है, जिसकी वजह से लोग स्काई वॉक से घोड़बंदर किले में जाएंगे और घोड़बंदर किले से फिर शिव सृष्टि जो राज्य शासन ने सैंक्शन किया है वो शिव सृष्टि तक जाएगा। यानी एक दिन की पिकनिक इस परिसर में लोगों को हो सकेगी और फुटबॉल कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग डेली वहाँ पे आएंगे, क्योंकि मैंग्रोव गार्डन देखेंगे, बोट से प्रवास करेंगे, वाटर स्पोर्ट्स करेंगे, ये हमारा जो क्रिक डेवलपमेंट है वो योजना देखेंगे, चेना रिवर फ्रंट देखेंगे और घोड़बंदर किले पे जाएंगे, शिव सृष्टि देखेंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ये मीरा भाईंदर शहर के लोगों को और बाहर के लोगों को भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी और पर्यटक वहाँ पे आएंगे। महानगर पालिका का जो उत्पन्न का स्रोत है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट हो में महापालिका जाएगी। तो ये चीज़ें सब मैं कर रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे कला दालन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो दिवाली से लोगों के पास आ जाए, यानी लोगों के लिए खुला कर दिया जाएगा। और उस पर यूपीएससी आईपीएससी के बच्चों को हम ट्रेनिंग सेंटर कर रहे हैं, ताकि वो ट्रेनिंग सेंटर से हमारे बच्चे जो है वो आईपीएस आईएएस बने, आईआरएस बने। तो ये हमारी भूमिका है, वो भूमिका से
हम चल रहे हैं और इसकी वजह से ये मीरा भाईंदर शहर के डेवलपमेंट का जो निर्णय है वो प्रताप सरनाइक ने ले लिया, ऐसे लोगों के मन में वो बात बैठ गई, इसलिए लोग हमें चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए हमने की। अभी आपने ही कहा था कि आदिवासी पाड़े है, सोलर लाइट वहाँ पे हमने दे, शमशान भूमि आदिवासी लोगों को नहीं थी वो मैंने करा के दी है। तो जो हमारे दुके शमशान भूमि थी, जो नवघर की शमशान भूमि, गोरदेव की शमशान भूमि, जरीमरी तालाब के पास जो मीरा रोड की शमशान भूमि है काशी मीरा की, वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। साथ ही में जो एनिमल्स होते जो घर में लोग डॉग्स या बिल्लियाँ पालते हैं, उन लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं थी। हर शमशान भूमि में वो अंतिम संस्कार की व्यवस्था हम करके दी है। उद्यान ऐसे ऐसे बना रहे हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी के नाम का उद्यान बना रहे हैं। हमारे जो शहीद हो गए मीरा भाईंदर का हमारा नौजवान कौस्तुभ रानी, उसके नाम से अमर ज्योत बनाई है। अलग अलग टाइप के उद्यान बना रहे, ट्रैफिक गार्डन बना रहे हैं, ताकि लोगों को और आज के बच्चों को ट्रैफिक की जो रूल्स है वो रूल्स के बारे में पता चले। ये सब चीज़ जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो मैं मीरा भाईंदर शहर के लोगों को दे रहा हूँ। आप अगर चेना रिवर फ्रंट का अगर वॉक थ्रू देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो साबरमती रिवर फ्रंट के लेवल पे आप बना रहे। आज मैंने एक कुएं का, जो कुआं बंद था, वो कुएं का पानी बिस्लेरी के पानी जैसा हो जाएगा, ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट मैंने वो कुएं के ऊपर बिठाया और वो पानी लोगों को अभी कल से मिलना चालू हो जाएगा। ताकि जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 28 कुएं हैं जो पुराने ग्राम पंचायत और नगर परिषद के कार्यकाल से है, वो कुएं का पानी लोगों को, जो ड्रेनेज लाइन वो कुएं के बीच में गई है, सीवरेज लाइन जो कुएं के बीच में गई है, गटार के पानी पूरे कुएं में जाते हैं, कूड़ा कचरा घर का लोग कुएं में डालते हैं। तो वो कुआं साफ करके वो पानी पीने के लायक कैसा हो, इसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट मैंने लगाया और वो कार्यान्वित भी हो गया। 50 करोड़ की निधि राज्य शासन के माध्यम से उसके लिए मिली थी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं आगे वाले जो भविष्य है, क्योंकि पानी की बहुत समस्या हर महानगर पालिका क्षेत्र में हर जगह पे होने वाली है। तो ये जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी वजह से पानी की समस्या थोड़ी बहुत प्रमाण में कम हो जाएगी, इसलिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं। ये रहे कुछ सवाल 146, 145 सर को अभ्यर्थना कर रहे हैं हमारे मंडल के अधिकारी गौतम अधिकारी, पुष्प गुच्छ से उनका अभ्यर्थना कर रहे हैं तारकनाथ बेरा।